टेक्नोलॉजी के मामले में तो अपना कितने बंद हुए उसकी कोई गिनती नहीं है, आंकड़ा नहीं तो एमएसएमई कितने बंद हुए सुधांशु भाई बता के जाए आज। अरे आगे तो जो स्टार्टअप से एमएसएमई के अंदर स्टार्टअप भी तो शुरू हुआ, भारत जोड़ो यात्रा स्टार्टअप ना, जुमलेबाजी मत कीजिए। जुमलेबाजी नहीं, आप बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूं। अब सुनिए पर बात कीजिए, बजट पर बहस करने अभी आपने बजट पर बात कीजिए। अरे बजट पे अभी आपने मैंने पूछा, मैं आपसे सीधा स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या मेरा बोलने का टर्न है। बताइए, आपने अभी कहा कि डिफेंस में इंपोर्ट पिछले 9 सालों के मुकाबले पिछले 9 साल में बढ़ा। अरे आपके जमाने में एक इंपोर्ट हुआ, बताइए क्या आपने इंपोर्ट किया? खरीदा ही नहीं कुछ। मुझे 2 प्लांट, मतलब चूंकि आप मुझे 2 प्लांट, अरे आपसे पूछा, बताइए 2 प्लांट मोदी कोई एक खरीद बताइए। मैं बताता खरीदा ही नहीं तो होगा ही, बढ़ेगा, दिखेगा। क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, अंदर बैठे रहे। अच्छा सुनिए, सड़क बनाई नहीं, मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, राफेल खरीदा नहीं, फिर कहेंगे पिछली बार के मुकाबले ज्यादा हो गया। आज की जो नई जनता है वो बहुत समझदार। बॉर्डर रोड की बात कर रहा हूं, डिफेंस की पर भी आते हैं। डिफेंस के जमाने में आपके डिफेंस मिनिस्टर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान है कि हमारी नीति है कि नहीं बनाना है। अब उससे बड़े तो आप पार्टी के नहीं हो सकते। वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया बयान है, आप स्टूडियो में बोल रहे हैं। उत्तर देता हूं, डिफेंस मिनिस्टर दोनों चीजों पर उत्तर देता हूं, दोनों चीजों पर उत्तर देता हूं। बीआरओ ने कितना काम मनमोहन सिंह जी के टाइम पे किया और कितना बीआरओ ने सड़कें मोदी जी के समय पे आई। आप व्हाइट पेपर लेकर आइए, 2000 किलोमीटर का गैप है अभी भी। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर सड़कें बीआरओ ने ज्यादा बनाई है। पहली चीज आप उसको आंकड़ों को जगह पढ़ लीजिए। दूसरी चीज सड़कों पर आते हैं, 2014 से पहले एनएचएआई का जो रेट था पर किलोमीटर का 11,000 करोड़ था, 1100 रुपए करोड़ 1 किलोमीटर का, आज 3300 से ज्यादा है। कितने टोल थे? 1160 टोल थे हिंदुस्तान के अंदर, आज 3000 से ज्यादा टोल है हिंदुस्तान के अंदर। आप देश की जनता को लूट रहे हैं। जिस टोल पर 25 रुपए की पर्ची कटती थी, आज 100 रुपए की पर्ची कटती है। नोएडा से जहां से हम आते हैं वहां पर 30 रुपए का टिकट था 2014 के अंदर एमसीडी का, आज 100 रुपए की पर्ची कटती है। अरे भैया आपको मैं कह रहा हूं, दिल्ली वालों का पूछो, एनएचएआई सारा का टोल ही खत्म हो गया। एनएचएआई कुछ भी बोल देंगे। अरे भाई एमसीडी की पर्ची 100 रुपए की है। नोएडा वाला एमसीडी की पर्ची 100 रुपए की है। गांव का टोल खत्म हो गया। एमसीडी की पर्ची 100 रुपए की है, हाँ या ना? टैक्सी की बात कर रहे हैं। हाँ, कमर्शियल व्हीकल की बात, कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहे हैं। एनएचएआई में जहां पर भी आज यहाँ से 36% लोग, एक सेकंड, ये आंकड़ा देखिए सुधांशु जी, 36% लोग सारी अर्थव्यवस्था को संभालने में कारगर अभी भी मानते मनमोहन सिंह को। 51%, 51% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कितना भारी अंतर है वो। अगर भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे हाईएस्ट बायोडाटा है तो उनका है, तो सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। उसके उपरांत यदि मोदी जी को उसके बाद 50% से ऊपर मानते हैं तो आप समझ लीजिए, और वो भी किस दौर में, जो अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर है। हमारी अर्थव्यवस्था का नहीं, मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास के सबसे बुरे दौर में है। चलिए ठीक है, कोविड का कितना, जल्दी से छोटा सा उत्तर। इन्हीं के समय में $25 तक भी पर बैरल की कीमत गई। आप कैसे कह रहे हैं खराब था? आपने नोटबंदी और गब्बर सिंह टैक्स से देश को मारा है। आप पिछले 2 साल को काउंट मत कीजिए, उससे पहले भी अर्थव्यवस्था की आपने बुरी हालत अभी भी गब्बर सिंह गब्बर सिंह टैक्स के अभी आंकड़े आए हैं कि अमीर होता चला जा रहा है, गरीब होता चला जा रहा है। सच है कि नहीं? चलिए ठीक है, हाँ या नहीं? आगे लिए चलेंगे। अभी तो कह रहे थे जीएसटी में शामिल नहीं कर रहे हैं, गब्बर सिंह टैक्स हो गया। गजब है, जब जैसा मौका मिलेगा दोनों चीजों को ठीक करने की जरूरत है क्यों नहीं? अरे जीएसटी का क्यों नहीं ला रहे जीएसटी में? आप बताइए तो। आर्थिक विशेषज्ञ बैठे, कृपया ये बता दें कि जीएसटी से कैसे पता चलता है कि अमीर हो रहा है, गरीब हो रहा है? जीएसटी तो जीएसटी में कंट्रीब्यूशन, जीएसटी से पता कैसे लग जाता है? मैं बताता हूं, जीएसटी के द्वारा प्राप्त बुद्धि से बताइए। जीएसटी लगने के बाद जीएसटी में कंट्रीब्यूशन गरीबों का बढ़ा है, गरीब ज्यादा टैक्स दे रहा है, तो गरीब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरी चीज, मतलब जीएसटी, एक मिनट, 2016 के बाद कितने लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में? पैसा आ रहा, वही 22.5 टैक्स पैसा आने पे नहीं है। आप कुछ भी बगैर पैसा टैक्स दे देते। अरे भाई सब चीज, आप एक कप खरीद रहे हैं, पहले 2014 से पहले 10 रुपए टैक्स दे रहे थे, आज 15 रुपए टैक्स दे रहे हैं। इसका मतलब आपकी इनकम 50% बढ़ गई क्या?